मतलब एक्टिंग। नाटक। वाह बहुत बढ़िया, नाटक इतने सारे बच्चे करते हैं, वाह बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी नाटक में भी हमारे नाटकों में गीत होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? तो मैं अब ये एक बार जोरदार ताली आपके लिए। देखो मेरा नाम रविंद्र मोरे है, मैं थिएटर से डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? थोड़ा बेटा 2 मिनट चुपचाप रही, मेरी बात तो सुने है ना। और मैं जो पूछूंगा आपसे फिर मुझे बताइएगा। तो हम किस संस्था की ओर से आए हैं? यामिनी कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी भोपाल। कौन सी संस्था से आए बताएंगे कुछ? कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोग के बीच, आप लोग को कुछ कहानियां सुनाने के लिए, आपको कुछ मैं नाटक के माध्यम से बातें बताने के लिए, और एक छोटा सा नाटक मैं आप लोग के साथ भी करूँगा, है ना। तो चलो हम किसी नाटक की शुरुआत करते हैं। तो नाटक में कौन कौन भाग लेगा ये बताओ मुझे। अच्छा बड़े बच्चे जरा खड़े हो जाओ, छोटे बच्चे। और आपको गीत आता होगा, स्कूल में गाते होंगे आप लोग गीत, आप भी गाते हैं? आप भी गाते हैं? सब लोग गाते हैं। तो हम एक हमारी नाटक का गीत है, वो हम गीत को सबके साथ गाएंगे और हम नाटक की शुरुआत करेंगे स्वच्छता अभियान से। स्वच्छता समझते हैं आप लोग? साफ सफाई, बहुत बढ़िया, साफ सुथरा रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए ना। तो चलो एक बार मेरे साथ गाना गाओ, मैं एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन आप बाद में बोलना, है ना। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। बनके दुल्हनिया मोरी सलोनी, बोलो बनके दुल्हनिया मोरी सलोनी, किस्म के घर जाएगी। के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। तन खुश मन खुश दिल धड़कन खुश, गली मोहल्ला घर आंगन खुश, बोलो तन खुश मन खुश दिल धड़कन खुश, गली मोहल्ला घर आंगन खुश। तन खुश मन खुश दिल धड़कन खुश, गली मोहल्ला घर आंगन खुश। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। बोलो दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। अब ये गाना कैसा लगा? सबको मजा आया? अच्छा, तो अब हम इसके बाद में एक स्वच्छता अभियान पर एक छोटा सा नाटक खेलेंगे। तो अब हम नाटक में खेलने के लिए हमें क्या है, पात्रों को मालूम होना जरूरी है, ठीक है। पात्र यहाँ में जिस चीज को हम अभिनय स्वच्छता के लिए भी हम एक गीत गाएंगे आप लोग के लिए, है ना। तो मैं भी एक लाइन गाऊंगा, एक लाइन आप फिर से बाद में गाना, ठीक है। चल चलो प्राची दीदी स्कूल चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। अरे वो कमलेश्वर राणा तो आई नहीं। हाँ मुझे पता है वो आज क्यों नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है। चलो अपने स्कूल चल। कोई घर पे है? तुम लोग को आज स्कूल नहीं जाना? हमारी तबीयत खराब थी। ज्यादा है? कम है। तो चलो स्कूल चलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा।
चलो बच्चे स्कूल आ गए, चलो आओ आओ आओ। क्यों इतना लेट कैसे हो गए आप लोग? सर इनकी तबीयत खराब अच्छा तबीयत खराब थी इनकी? हाँ हमें पता ही नहीं, ऐसे नहीं खड़े हो जाओ यहाँ पे, है ना? आपको मालूम इसकी तबीयत खराब क्यों हुई है? नहीं पता ना? तो देखो आज हम आपके स्वास्थ्य खराब क्यों हुए हम इस बात पे बात करेंगे। आप ये बताओ मुझे, क्या नाम है आपका? रानो। रानो तुम एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब कैसी हुई? नहीं पता तुम्हें? तुम अभी बारिश का समय है, कहीं घूमने के लिए गई होगी, बारिश में निकली होगी, है ना? इसलिए तुम्हें बुखार आ गया। अब तुम एक बात बताओ मुझे, यदि हम बारिश में घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे अपने स्कूल के बाद में, और हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कि बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि बारिश के पानी से भी बचना है। यदि हम स्कूल समय पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होंगे? परीक्षा में फेल भी हो जाएंगे, है ना? और जैसे मान लो आपके घरों के सामने क्या है, आपको बुखार आ रहा था, है ना? बुखार आपको इसलिए आ रहा होगा, आपके घरों के सामने पानी, जैसे यहाँ पर देख लो, वो नालियों में अपन देखते हैं ढेर सारा पानी रहता है, वहाँ मच्छर बैठते हैं, बैठते नहीं बैठते हैं, तो हमें मच्छर से भी बचना है। यदि हमारे घरों के सामने गड्ढे हो तो वहाँ पे हमें मिट्टी पत्थर कुछ तो भी डाल देना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा? पानी सड़ेगा, वहाँ मच्छर भी पैदा होगा, और मच्छर पैदा होगा तो हमारे घर में आएंगे, वहाँ मक्खियाँ भी बैठ सकती है, उससे हमें हैजा हो सकता है। कभी कभी हम अपने घरों के अंदर में क्या करते हैं, ऐसी थाली में खाना ले लिया और बैठ गए किधर भी खाने के लिए, मक्खी आई उसमें बैठ गई, लेकिन मक्खियों के पाँव को हम देख नहीं पाते, बहुत पतले होते हैं, और वो हर जगह जाके गंदगी भी बैठती है। वही मक्खी हमारे खाने पर आकर जब बैठेगी तो क्या करेगी? वो गंदगी छोड़ देगी, और गंदगी छोड़ेगी और वो खाना हमने खाया तो हम क्या पड़ेंगे? बीमार पड़ जाएंगे। पड़ेगी कि नहीं पड़ेंगे? इसलिए हमें हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे नाखून बड़े ना होने चाहिए। सबके नाखून कटे हुए हैं? हाँ। उसके बाद में रोज धुले हुए कपड़े हमें पहनना चाहिए, और समय पर खाना भी खाना चाहिए, समय से खेलना चाहिए, और समय से पढ़ाई करना चाहिए। यदि हम समय से पढ़ाई करेंगे तो क्या होंगे? पास तो होंगे, लेकिन क्या फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे? मेरिट में भी आ सकते हैं, है ना? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तुम कितने बजे उठ जाते हो? सुबह 6 बजे। ये क्या करते हो? नहाते नहीं हो? नहाते कब हो? अगर यदि हम नहाकर नहीं आएंगे तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जब हम दिन भर और शाम को जब हम खेलते हैं तो कुछ तो मिट्टी हमारे हाथों में चिपकी रह जाती है। सुबह उठे अपने मोबाइल पर रोटी पे चले गए तो क्या होंगे? इससे बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है और हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, अच्छा दिखना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अपने खुद के शरीर की सफाई करनी पड़ेगी, है ना? हम अपनी सफाई रखेंगे, हम अपने घर में भी सफाई रखेंगे, अपने मम्मी पापा से भी बोलेंगे कि हाँ गंदगी हो रही है, बहुत सारी गंदगियाँ हो रही है, घर में सब्जियाँ काट ली वही पटक दी, अब उस पर क्या होगा? वही मच्छर पनपेंगे, मक्खियाँ पनपेंगी, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी, हैजा भी हो सकता है ना? होता ही नहीं होता है। तो हम अपने मम्मी पापा को भी बताना चाहिए कि आपने जो ये सब्जियाँ काटी हैं, या तो इसको डस्टबिन अपने घर में रखें, है ना? या किसी पन्नी में, पन्नी तो है लेकिन डस्टबिन का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। डस्टबिन में करेंगे तो सारा कचरा उसमें चला जाएगा, वहाँ मच्छर नहीं पनपेंगे, मक्खियाँ भी नहीं पनपेंगी, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे। रोज स्कूल आएंगे तो हमारा एग्जाम के बाद में क्या होगा? रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना? पूरे मध्य प्रदेश में हम फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तुम भी तो आते होंगे ना, सुबह के नहा तो आके आते होंगे? आते ना? कौन कौन नहा के आता है इसमें? सब लोग नहा के आते हैं ना? अच्छा, इधर से जाने के बाद क्या करते हो आप? घर से स्कूल से छुट्टी हुई, अच्छा ड्रेस चेंज करते हैं, फिर मुँह हाथ पैर धोते होंगे, फिर खाना खाते होंगे, उसके बाद थोड़ा खेलते होंगे, फिर पढ़ाई करते होंगे, है ना? यही सब होता है ना? तो अच्छा बताओ आप, ये सब नाटकों से हमने क्या सीखा? आप बताओ बच्चों, इन नाटकों से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये जो आपने देखा यहाँ पर हमारे स्कूल के सब दीदियों ने और भाइयों ने ये जो नाटक को थोड़ा सा छोटा सा नाटक खेला, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? कोई हाथ ऊपर करके बताओ, क्या सीखा आप लोगों ने? बताओ, खड़े होकर बताओ, एक करके खड़े होकर बताओ। पहले कौन बताएगा? बताओ क्या सीखा आपने? बताओ। हाँ साक्षी, आप बताओ, इस नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वच्छता में जो हमने अभी नाटक किया। अच्छा बेटा ये बताओ, ये जो यहाँ पर अभी छोटा सा एक नाटक खेला गया स्वच्छता अभियान पर, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपने क्या क्या सीखा इस नाटक के माध्यम से? हमको सुबह सुबह जल्दी से उठ के नहाना चाहिए। अच्छा, हाँ। और स्कूल के आसपास, घर के आसपास
कचरा नहीं फैलाना चाहिए और हाँ। धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल के आसपास कचरा रहता है तो इससे मच्छर आते हैं और बीमार हो जाते हैं। और हमें पन्नी भी अपने आसपास, क्या होता है कि अपने घरों के पास जब झाड़ू लगाने वाले आते हैं या हमारे घर से जो झाड़ू निकलती है उसमें पन्नी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि यार पन्नी बेस्ट है, खराब है, बेकार है, तो हम कूड़े को जला देते हैं। अब वो पन्नी से जो धुआं निकला उससे मालूम है क्या बीमारी होती है? हमारे श्वास नलिका के माध्यम से हमारे फेफड़े में जाती है और हमारे फेफड़े को खराब करती है, जिसके माध्यम से क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग होते हैं, बीमारी हो सकती है। इसलिए पन्नी को भी हमारे आसपास नहीं जलाना चाहिए। समझ गए? कई सारे लोग, या अगर हमारे मोहल्ले में दूसरे लोग अगर जलाते हैं तो उनको मना करना चाहिए कि भैया इस पन्नी को यहाँ ना जलाए, इसको डस्टबिन में डालिए। जो नगर निगम से गाड़ी आती है उस गाड़ी के अंदर में सारा कचरा फेंकिए, लेकिन घर के आसपास नहीं जलाना चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए। एक्शन। आज हम कसम लेते हैं कि आज के बाद हम कभी गंदगी नहीं करेंगे, ना अपने घर में गंदगी करेंगे, ना ही अपने शालाओं के क्लासरूम में गंदगी करेंगे, ना हमारे शाला के प्रांगण में गंदगी करेंगे। हम स्वच्छता से रहेंगे। रोज हम स्कूल आएंगे, नहा कर आएंगे और हमारे नाखून भी कटे हुए होने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब स्वच्छता के ऊपर में आप सारी बात को समझ गए, तो मेरे साथ एक बार भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक बार और अब हम एक स्वच्छता पे एक छोटा सा बढ़िया गीत गाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ गीत गाएंगे। 2 मिनट का गीत है। कोई परदेसी आया आज मोरे गाँव में, कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया प्यारा संदेश आया आज मोरे गाँव में, प्यारा संदेश आया आज मोरे गाँव में। बैठा है वो देखो, बैठा है वो देखो, पीपल की छाँव में, कोई परदेसी आया आज मोरे गाँव में, प्यारा संदेश आया आज मोरे गाँव में। गाँव शहर की गली गली में अभियान चलाए, गाँव शहर की गली गली में अभियान चलाए। एक मिनट, किस चीज का अभियान चलाए? स्वच्छता का अभियान, जिससे हम स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। तो गाइए, गाँव शहर की गली गली में अभियान चलाए, कागा मुझसे कुछ कहता है, बोलो कागा मुझसे कुछ कहता है, अपनी गाँव में कोई परदेसी आया मोरे गाँव में, प्यारा संदेश आया आज मोरे गाँव में। बैठा है वो देखो, बैठा है वो देखो, पीपल की छाँव में, कोई परदेसी आया आज मोरे गाँव में, कोई परदेसी आया आज मोरे गाँव में। एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया बच्चों, एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का, और बहुत बढ़िया आप लोगों ने भी कम समय में नाटक किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम लोगों का भी कि जो इतने अच्छे से बच्चों को यहाँ पर सब इकट्ठा करके
कम से कम समय में मैंने थोड़ा सा ये जो भी कुछ करवाया एक्टिविटीज, ये आप सब लोग याद रखेंगे बेटा कि हमें स्वच्छता करनी है, बाहर भी ऐसा कचरा नहीं करना हमारे स्कूल के, और क्लास में भी नहीं करना। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।